नमस्ते। आज हम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही पावरफुल है। नाउ बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता, बट जब हम ब्लड ऑक्सीमीटर या फिर जो SpO2 जब हम मेजर करते हैं उसमें हो सकता है आपका स्कोर 95, 99, 98 आए, बट ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बॉडी तक या सेल्स तक पहुंच रहा है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो CO2 लेवल्स है वो कितने हैं। सो इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट आज समझते हैं कि प्रोसेस कैसे करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, आपको ब्रेथ होल्ड करना है और वॉक करना है। नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस। हम लोग साथ में करेंगे। इसको आप लगभग 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। सो शुरू करने से पहले इसका एक टेस्ट है जिसे बोल्ट टेस्ट भी कहा जाता है, बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, कि आपके शरीर का जो कंजम्पशन है ऑक्सीजन का वो कितना अच्छा है। अब हम सबको ये पता ही है कि जितना अच्छा ऑक्सीजन कंजम्पशन उतने ही ज्यादा हमारी सेल्स एक्टिव रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। सो पहले शुरू करते हैं टेस्ट के साथ। टेस्ट कैसे करना है वो हम सुन लेते हैं और फिर साथ में हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए आपको एक सांस लेनी है और एक सांस छोड़नी है। फिर आपको नाक को अपने पिंच करना है, मतलब आपको नाक दबा के रखना है ताकि आप गलती से भी सांस बाहर ना छोड़े। और आपको वॉक करना है कुछ कदम। ये वॉक आपका एक नॉर्मल वॉक रहेगा, ना आपको तेज करना है ना आपको स्लो करना है। अंदर से जो स्पीड में आप वॉक करते हैं वो चलेगा। ओके, नाउ हेल्थ प्रिकॉशन। एनीवन विथ हाई बीपी इश्यूज, किसी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है तो वो ये टेक्निक को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सब लोगों के लिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दिस इज लाइक नॉर्मल ब्रेथ इन। वन मोर टाइम। एक बार और सांस छोड़े। अब हम टेस्ट के लिए एक और सांस लेंगे। सांस छोड़े। अब आपको ब्रेथ को होल्ड करना है और वॉक करेंगे। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मन में काउंट करना है, वरना आप बोलेंगे तो सांस बाहर जा रही है। मैं ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बट आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सो अब आप वीडियो को पॉज करके ये टेक्निक को खुद से करें और देखें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ओके, नाउ इफ योर स्कोर इज anywhere around 40, it is good. If it is less than 30 or 20, we need a lot of work, we need improvement. यहाँ पे improvement का बहुत स्कोप है और आपको ये हर दिन प्रैक्टिस करना है। बहुत ही आइडियल स्कोर क्या होता है? 80 स्टेप्स इज अ वेरी आइडियल स्कोर। आप बहुत ही हेल्दी है, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो आपका स्कोर 80 तक जा सकता है। सो यू कैन एम फॉर 80 स्टेप्स। नाउ वन थिंग टू नोट, क्योंकि हमें ज्यादा कदम करने हैं इसलिए फटाफट चल के कदम कर ले, ऐसा करना सही नहीं होगा। तो यू नीड टू टेक नॉर्मल स्टेप्स। ओके, सो सपोज योर स्कोर वाज 30। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यू नीड टू टेक 50% ऑफ योर स्कोर and continue to do this practice for at least 5 minutes or 10 times, anything that is comfortable for you. So you breathe in, you breathe out, you hold your breath and you walk. And then you relax. Then you breathe in again, you breathe out, you hold your breath, then breathe in again. So I'm doing 15 steps every time. Now you can continue this process on your own for 10 repetitions. 10 बार आपको ये प्रोसेस करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस मास्टर करने लगेंगे, धीरे धीरे आपका जो टेस्ट का स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा। The best time to do this practice is early in the morning when you have just woken up. उठने के बाद आप अपना स्कोर टेस्ट कर सकते हैं। वो बेस्ट समय है to get a very good measure of what's your breathing like. तो आप ये प्रोसेस को तब आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये प्रोसेस से होता क्या है। जब आप सांस लेते हैं और आप जब सांस छोड़ते हैं, उसके बाद हम सांस को रोक के रख रहे हैं और हम जब वॉक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में तेजी से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब CO2 प्रोड्यूस होगा तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि अरे CO2 बढ़ रहा है तो हमें सांस वापस से अंदर लेनी है, बट आप सांस ले नहीं रहे हैं तो आपके CO2 के लेवल्स धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसको हम एक पैरेलल अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको अगर कुछ 5 किलो वजन उठाना है और वो आपको मुश्किल लगता है, तो आप 5 किलो उठाएंगे, बार बार उठाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी
यूज्ड टू हो जाएगी 5 किलो उठाने के लिए और आपके लिए 5 किलो वजन फिर ज्यादा नहीं रहेगा। वैसे ही हम CO2 के लेवल्स को थोड़ा और पुश करके बढ़ाएंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे CO2 के लेवल्स नॉर्मली थोड़े बढ़ जाएंगे। अब यूजुअली लोगों को लगता है कि CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। यस, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बट इट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले। हमारे बॉडी में जो O2 है, जो ब्लड से जो बॉडी के लिए O2 जाता है, वो तभी कंज्यूम होता है जब CO2 वहां पर हो, ताकि वो रिप्लेस कर सके। इसीलिए CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, यस, बट वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑक्सीजन। ओके, सो हम ये प्रोसेस से CO2 के लेवल्स को नॉर्मल कर रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि यूजुअली हम कदम अगर स्टेप्स चलते हैं या बहुत थकान लगती है हमें, तो हमारा ब्रीदिंग जो है वो ऐसे होने लग जाता है, राइट? With this process, you will realize that suddenly your breathing has become very, very normal. Even if you're doing something strenuous, you are not getting impacted at the level of the breath. Okay? So follow this process for at least 30 days and tell me in the comment section what is the result, what is your bold score that you are coming in. So हर दिन प्रैक्टिस करके आप बोल्ड स्कोर इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और कोशिश करें कि वो स्कोर 40 के ऊपर जाए, तब तक आप इसको रेगुलर फॉलो करें। Thank you so much. If you like this video, you will also check out this video.